अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 9 मई है, इतवार, सन 2021। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब का एक दौरा, बड़ा कामयाब दौरा बज़ाहिर उनका, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ़ पिघली है और वहाँ पर फिर इमरान खान साहब की तरफ से जो इश्क़ रसूल है उसके हमें मनाज़र देखने को मिले। जब वो मदीना शरीफ पहुँचे तो फिर वो जूते उन्होंने नहीं पहने हुए थे सरकार के घर जब वो पहुँचे, तो ये एक वही जेस्चर था जो पहले भी था। और बिल्कुल जो वहाँ पर मुझे जो फुटेजेस मैं आपको आज दिखाऊंगा भी और आप देख भी रहे होंगे, उसमें ये सब कुछ नज़र आ रहा है। और उसमें जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो बात हुई है उसमें कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पर ये कहा गया कि ये एक डिस्प्यूटेड है इलाका और इसको दोनों ममालिक मिलकर इस पर बातचीत करें। और पाकिस्तान ने मदद भी मांगी है। क्या मदद मांगी है इस दौरे में और क्या हुआ, वो मैं आज हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे, क्योंकि जो इस वक्त जो दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं कश्मीर से उनकी बड़ी रिजेम्बलेंस है। मसलन जो यरूशलेम में जो वाक़या हुआ है, वहाँ पर मस्जिद अक्सा में जिस तरीके से इसराइली फ़ोर्स दाखिल हुई है, वहाँ पर रबड़ की गोलियाँ भी चलाई गई हैं, दूसरे भी हथियार इस्तेमाल किए गए, बहुत सारे लोगों की बिनाई चली गई है। और वहाँ अभी भी इस वक्त सूरत हाल है कि शदीद टेंशन है। और आने वाले दिनों में अब जब 27वीं की रात आएगी फिर वहाँ पर मस्जिद अक्सा में लोग इकट्ठे होंगे, एहतजाज भी होगा। और ये एहतजाज बुनियादी तौर पर इसलिए किया जा रहा है कि बिल्कुल कश्मीर से उसकी सूरत हाल मिलती है। भारत ने भी जिस तरह कश्मीर को अपने साथ मिला लिया और ज़बरदस्ती उसका स्टेटस ख़त्म करके वहाँ पर जो गैर कश्मीरी हैं वो उनको सेटल किया जा रहा है ताकि कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील किया जाए, बिल्कुल इसी तरह इसराइल ये कर रहा है कि जो यरूशलेम के जो मुल्हका इलाके हैं वहाँ पर वो बस्तियाँ इसराइलियों यहूदियों की कायम की जा रही हैं और जो अरब जो सेटलर्स थे जो उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि पाकिस्तान में भी अमीर लोग इसी तरह करते हैं। मैंने मलिक रियाज का भी जिक्र किया और दूसरे जो इलाकों पे भी जिस तरह से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ताकतवर लोग, उन्होंने अपनी जायदादें बनाई तो लोगों को बेदखल करके, इसी तरह ये सारा मामला जो है पूरी दुनिया में चल रहा है। और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वहाँ पर यह बताया जाता है कि सऊदी अरब से इस हवाले से मदद मांगी है कि भारत के साथ हम मुज़ाकरात के लिए चले गए हैं। और उसमें शाह महमूद कुरैशी के हवाले से मैंने एक आपको पिछली वीडियो में बताया कि उन्होंने एक बात कही है, बहुत बड़ी बात, पूरा एक यू टर्न लिया और उसका मकसद भारत को ये बताना कि हम अपनी पोजीशन से हट रहे हैं, तो आइए आप भी अपनी किसी पोजीशन से हटें। लेकिन प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि भारत ने अभी तक किसी चीज़ का मस्बत जवाब नहीं दिया और पाकिस्तान ही सारे इक़दाम कर रहा है। तो ये जो दौरा सऊदी अरब है, इसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो साइन किए गए हैं उनमें कश्मीर के हवाले से बड़ी खुलकर बात की गई है। और उसमें सऊदी अरब ने बड़ा अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ वर्किंग बाउंड्री पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और उसमें फिर इन दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बातें हैं उसकी भी सऊदी अरब ने तारीफ़ की है और कहा है कि उम्मीद की जाती है कि दोनों ममालिक जो हैं वो मिलकर अपने मामलात को हल करेंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन जो गुफ्तगू हुई है उसमें बड़े अहम जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने बताया कि यूएई ने बड़ा एक रोल पहले प्ले किया था, तो अब क्योंकि मोदी के साथ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया ने अच्छे ताल्लुकात डेवलप किए हैं और वहाँ पर सऊदीया की इन्वेस्टमेंट भी जा रही है। तकरीबन 30 से 35 बिलियन डॉलर की वो अरामको जो ऑयल कंपनी है वो रिफाइनरी वहाँ पर इंडिया में सेट करने जा रही है। और फिर जो उनकी जो बड़ी कंपनी है रिलायंस, वो जो है उसको उसके शेयर्स जो हैं वो सऊदीया ने लिए हैं, तो आपस में बड़ा उनका बड़ा ताल्लुक़ है। और फिर पिछले 70 साल में पहली दफ़ा भारतीय चीफ़ जो हैं फ़ौज के, उन्होंने भी सऊदी अरब का दौरा किया था और ऑफ़र की थी कि हम सिक्योरिटी के मामलात पर सऊदी अरब की मदद करने के लिए तैयार हैं। वो पाकिस्तान का एग्रीमेंट ख़त्म करवाना चाहते थे और भारत ने ये भी ऑफ़र की कि हम मुसलमान फ़ौजी वहाँ पर भेज देंगे। लेकिन जो सऊदी अरब में के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, और तकरीबन इस वक्त भी 17-18 हज़ार पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सऊदी अरब में है ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। लेकिन इसके साथ ही गारंटी है पाकिस्तान की कि जो सऊदी अरब की किंगडम है उसकी हिफाजत की जाएगी और ख़ास तौर पर जो हमारे दो वहाँ पर
जो हॉली मॉस्क्स हैं मदीना शरीफ और मक्का मुकरमा में, उसकी भी हिफाजत पाकिस्तान करेगा। तो वो जो ताल्लुकात थे भारत के साथ बेहतर ज़रूर हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। और अब बेहतर पाकिस्तान के ताल्लुकात हुए तो पाकिस्तान ने ये कहा है कि आप मजबूर करें भारत को उनसे कि हमने जब पाकिस्तान इतने CBM ले रहा है, इतना ज़्यादा हमने अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा की है, तो भारत भी हमारे साथ इस हवाले से गुफ्तगू को आगे लेके चले। अगर हम 370 को कहते हैं कि हम ये आपका इंटरनल मामला है, तो आप 35A यानी वहाँ पर जो सेटलमेंट हो रही है गैर कश्मीरियों की, उसको रोकें। अगरचे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर आप 370 को गिव अप करते हैं तो फिर 35A पर हमारा कोई स्टांस नहीं रहता। अगर हम ये कहते हैं कि कश्मीर को भारत ने अपने साथ मिला लिया है, वो भारत का हिस्सा है, तो फिर उसके बाद ये कहना तो बिल्कुल एक फजूल सी बात है ना जी कि वहाँ पर आप जो कश्मीरी हैं उनको अक़लियत में तब्दील ना करें। फिर तो वो भारत का अंदरूनी मामला बन गया सारा कि कौन वहाँ पे बसता है, किसको डोमिसाइल मिलता है, किसको डोमिसाइल नहीं मिलता। बड़ी ये ख़तरनाक पोजीशन है जो पाकिस्तान ने ली है। मैंने पिछली वीडियोज़ में बड़ी वजाहत से आपको ये बात बताई है, लेकिन इसका मकसद ये कि कश्मीर पर किसी जगह भारत के साथ किसी तरीके से कोई सिचुएशन ऐसी हो कि मामलात अमन की तरफ जाएँ और लोग जो हैं वो तरक्की कर सकें। अब इस हवाले से भारत टस से मस नहीं हो रहा, अभी तक अमली तौर पर भारत ने कुछ नहीं किया। तो इस पर सऊदीया से ये कहा गया है कि आप अपना रोल प्ले करें और भारत को कायल करें इस बात पर कि वो पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मामले पर बातचीत करे। और कश्मीर का जो मामला है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा कि जो इस वक्त यरूशलेम में जो चल रही है कहानी, बिल्कुल वैसे ही है। इस पर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इज़हार तशवीश किया। अगरचे अमेरिका का जो स्टांस है वो बड़ी मुनाफ़कत पर मबनी है। डोनाल्ड ट्रंप तो जो अमेरिकी एम्बेसी थी उसको उठा के यरूशलेम ले गया तल अवीव से, और कहा कि ये जो है इसको वो दारुल खिलाफा मानते हैं। बाइडन ने आके जो 2 स्टेट थ्योरी है उस पर बात तो की है, लेकिन जो वहाँ पर उनका जो सफारत खाना है इसराइल का, उसको यरूशलेम से हटाने की बात नहीं की। लेकिन अब वहाँ पर आप ये देखें मुक़द्दस महीना है रमज़ान का, पूरे मुसलमान रोज़े रख रहे हैं और वहाँ पर ज़बरदस्ती जो फ़लस्तीनी हैं उनको बेदखल किया जा रहा है। उनको वहाँ पर उनकी जगह जो इजरायली यहूदी हैं उनको वहाँ पर सेटल किया जा रहा है ताकि वो इलाका जो है सारे का सारा उस पर फिर जो यहूदी हैं वो अपना कब्ज़ा उसमें लीगलाइज उसको कर सके। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। आने वाले दिनों में वहाँ पर मज़ीद जो है वो इस लिहाज से झड़पें होने का इम्कान है, क्योंकि कल जब इसराइली पुलिस जब अंदर घुसी है जुमे वाले दिन, तो उस वक्त 70,000 मुसलमान थे, फ़लस्तीनी थे जो वहाँ पर जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए आए हुए थे और वहाँ पर वो इबादत में मसरूफ़ थे, शाम का वक्त था। तो आप ये देखें कि इस तरह से लोग वहाँ पर आते हैं और आप फुटेजेस को देख लें, जो कुछ मर्ज़ी किया इसराइली पुलिस ने, लेकिन वहाँ से जो वो फ़लस्तीनी नौजवान थे वो हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब ये ख़बरें नेबरिंग इलाकों में जाती हैं तो फिर जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनको मिलती हैं, तो इंतहा पसंद इस पोजीशन से इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हैं और अपने साथ वो रिक्रूटमेंट करते हैं। और यही इमरान खान और तैयब अर्दवान जो तुर्की के सदर हैं उनका बार बार ये कहना है कि जब वेस्ट मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करता है, उनके साथ नाइंसाफ़ी करता है, तो फिर जो ये इंतहा पसंद हैं ये मौका मिल जाता है इनको नौजवानों को कायल करने का, और ये फिर इस तरह के काम करते हैं जिसकी बुनियाद पर वायलेंस होता है और फिर उसका ज़िम्मा पूरी जो इस्लामी उम्मा है उसको ठहरा दिया जाता है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। ये इस पर भी जो है वो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये सब कुछ एक ख़ास मंसूबे के तहत किया जा रहा है, डेलिब्रेटली किया जा रहा है। इसमें आप जो फ्रांस ने खाके जो चलाए उसको आप अपने जहन में रखें। अब इसराइल ने ये जो काम शुरू किया है, तो एक तरह से मुसलमानों को इंटाइस किया जा रहा है कि मुसलमान जज्बात में भड़कें, कहीं ना कहीं कुछ बात हो तो फिर दोबारा कहीं फ़ौजी कार्रवाई शुरू की जाए, मुसलमानों को दोबारा दहशतगर्द बना के उनको फिर आइसोलेट किया जाए। तो एक बड़ी साजिश इसमें नज़र आ रही है सारे के सारे मामलात में। तो अब इसमें OIC का किरदार, इस्लामी ममालिक का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सऊदी अरब के साथ इस बात पर भी गुफ्तगू हुई है। और आने वाले दिनों में जो टर्क प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दवान, उनके साथ भी फिर इमरान खान साहब की मुलाकात और गुफ्तगू होने वाली है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त इस्लामी दुनिया के सामने, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फिर एक साजिश पक कर तैयार हो गई है
और मुसलमानों को दीवार के साथ लगाकर उन्हें फिर दोबारा दहशतगर्द बनाकर पूरी दुनिया में पेश करने की फिर जो साजिश है वो की जा रही है। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। साथियों, मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।